आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के प्रमुख, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, जिनसे हम 2024 का चुनाव और चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि 2024 के चुनाव की नगीना को जीतने की कैसी तैयारी है। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया, आपको भी जानिए। क्या लगता है 2024 का चुनाव है और नगीना से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या लगता है सफलता मिलेगी? देखिए, जब अन्याय अत्याचार बढ़ जाए और कोई शख्स ऐसा निकल कर रहा है कि वो सामंती ताकतों से टकराता रहे, पब्लिक की सेवा करता रहे, जनता की सेवा करता रहे बिना जाति कौन देखे, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल ही जाती है। भाई चंद्रशेखर आजाद को सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि मैं भी लगातार फील्ड में हूँ। अब तक एक भी गांव ऐसा नहीं मिला है कि जहाँ पर कोई उनकी बुराई करने वाला हो या कोई ये कहने वाला हो भाई चंद्रशेखर आजाद के काम से खुश नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ समाज के लोगों से, भाई क्या आप चंद्रशेखर भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं? तो समाज जो है वो तन मन धन के साथ चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव लड़ा रहा है, स्वतः तैयारी कर रहे हैं, खुद जा करके कैंपेन भी कर रहे हैं। लगातार मुझे पता लग रहा है, जब मैं जाता हूँ मेरे साथी कहते हैं भैया हम खुद कैंपेन कर रहे हैं। तो जब ऐसी मजबूत स्थिति हो जिसके साथ जनता खड़ी हो जाए तो उसको हराने वाला था। क्या लगता है सर आपको, आपकी नई पार्टी है और नई पार्टी पर लोग क्यों भरोसा करें? क्योंकि उनके पास पुरानी पार्टी है और भी तमाम पार्टियां हैं, आप ही को वोट क्यों दें? देखिए, ये पार्टी नई तो नहीं है तो बहुत पुरानी। ये आंदोलन भी नया नहीं है, ये आंदोलन पिछले 2-3 हज़ार साल पुराना आंदोलन है। फुले साहब अम्बेडकर के आंदोलन पर जब व्यक्ति चलता है तो ऑटोमेटिकली सच्चाई और तर्क पर आधारित हो जाता है। और जब आपका पूरा संघर्ष ही सच्चाई पर आधारित हो, आपका पूरा संघर्ष ही तर्क पर आधारित हो, तो नए पुराने का सवाल नहीं उठता। आप ये कह सकते हैं कि हमारा सिंबल नया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों तक सिंबल पहुंच रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम बच्चा बच्चा जानता है, भीम आर्मी का नाम बच्चा बच्चा जानता है, आजाद समाज पार्टी का नाम आज बच्चा बच्चा जानता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उन लोगों को चिंता जरूर होगी जो पहले से पूंजीपति हो चुके हैं दल बना करके। उनको ये जरूर लगता होगा कि ये कल के आए राजनीतिक दल जो कल स्थापित हुए हैं, कल जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, ये इतनी तेजी से उभर कैसे रहे? ये एक बड़ा सवाल है और ये होना भी चाहिए कि जब किसी भी देश की सत्ता जो है ना वो गर्क में जाती है, वो जाति पर आधारित हो जाए, धर्म पर आधारित हो जाए, पूंजी पर आधारित हो जाए, तो तब जनता को जो है स्वतः ही नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि भारत की जनता जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, नगीना नहीं, भारत की जनता एक्सेप्ट कर रही है। हम बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे काम में ईमानदारी है, किसी प्रकार कोई ओल झोल नहीं है, किसी प्रकार की कोई चापलूसी नहीं है। जैसे हम दिखते हैं बाहर से, ऐसे ही हम अंदर से भी। तो इसी कारण से यहाँ नगीना की जनता बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। लगातार सब लोग बड़े पैमाने पर खड़े हैं। जब हम गांव में गए तो लोगों ने कहा कि हमने तो हमेशा से हाथी को वोट किया है, अब केतली को कैसे पहचानेंगे? वो उन्हें तो लगेगा कि हाथी पे ही वोट करें। मैंने पहले आपको बताया कि लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई गरीब शोषित वंचितों के अधिकार की है। जब आप किसी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो वहाँ पहचान बनाने की बताने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ स्वतः ही आपकी पहचान निर्मित हो जाती है। ये प्रकृति का ही नियम। और भाई चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष जो है वो लगातार से कोई दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्योंकि बैठना उन्होंने सीखा ही नहीं है, वो लगातार समाज के बीच रहकर रात दिन होकर काम करते हैं। हालांकि हम दोनों मित्र भी हैं, संगठन साथ बनाया, साथ खड़ा किया। अब तो मैं भी ये देखता हूँ कि वो घर भी जाते हैं नहीं जाते हैं। मैं जब भी मेरी उनसे बात होती है, हालांकि कम बात हो पाती है, जब भी बात होती है कि आज कहाँ है, आज वहाँ है, आज कहाँ है, वहाँ है। पिछले कई महीने से वो लगातार नगीना में लगे हुए हैं। जब कोई घटना घटित होती है तो वो वहाँ चले जाते हैं या फिर नगीना में आ जाते हैं। तो ये समझिए कि ये पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। पहचान तो स्थापित हो चुकी है और इसको मिटाया नहीं जा सकता। सदैव से पार्टियां बनती रही है, लोकतांत्रिक अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर के गए अधिकार को। चिन्ह भी लगातार आते रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अगर आपको का सवाल ये है कि भाई हमारी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम है, जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर स्थापित है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिसका चुनाव चिन्ह
जो चुनाव आयोग ने दिया है वो केतली का निशान है। जी। और हम उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। जी। तो आप सब लोगों से भी अपील है, अगर कोई साथी ऐसा हो कि भाई वो चुनाव चिन्ह ना जानता तो आपके चैनल के माध्यम से जानने का काम कर दीजिए। क्या लगता है, आपका इतना बड़ा संगठन है पूरे देश में, पार्टी इतनी बड़ी बन चुकी है, पूरे देश में संगठन बना लिया है, लेकिन अभी भी एक सीट की लड़ाई हो रही है। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा संगठन है और चंद्रशेखर आजाद एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो सीट नहीं मिल रही है, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, ये कहाँ, ये तो मैंने कहीं सुना नहीं चंद्रशेखर आजाद जी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही नहीं, वो ठीक है, सोशल मीडिया का टाइम है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लिख सकते हैं। हम तो तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, हर कीमत पे चुनाव लड़ेंगे और हमें अपने काम में भरोसा है कि हम यहाँ जीतेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? ये चीजें तो तय करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग, ठीक, कि वो क्या करना चाहते हैं, वो नई जनरेशन को आगे की ओर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हमारा काम है पूरी मजबूती के साथ मेहनत करना, ताकत के साथ मेहनत करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलते हुए खुद को स्थापित करना। आपको नहीं लगता कि अभी तक इंडिया गठबंधन में किसी दलित नेतृत्व को लिया नहीं गया है? अब मैं इस पर क्या सवाल खड़े करूं? मुझे लगता है कि इतिहास को झांकना चाहिए हम लोगों को। जब इतिहास की ओर झांकेंगे तो हमें दिखेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज बहुजन राजनीति को चलाने के लिए बहुजन लोगों की आवश्यकता है, ठीक। और हमने जो है अपनी पार्टी हो या हमारा संगठन हो, हमने उसमें बहुजन की आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया हुआ, विचारों पर चलते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम सिद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर मजबूत हैं तो हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। रही गठबंधन की बात, देखिए, देश बचाना सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्रत्येक भारतीय के लिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आज देश किस कगार पर है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे जुमले, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं लगातार। ये सिर्फ हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही सुन रहे हैं। जमीन पर अगर हम जाएं तो गैस सिलेंडर की कीमत देखिए आप क्या है। आप देखिए कितने लोगों, युवा को रोजगार मिला है। अभी आपने पुलिस भर्ती देखी, पुलिस भर्ती आई, कितने लाख लोगों ने उसमें आवेदन किए और 1 मिनट के अंदर उसका पेपर लीक हो गया। सब बच्चों की मेहनत बर्बाद हो गई। भाई साहब, अगला सवाल ये है कि अगर यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको यहाँ की क्या 3 कैसी कमी लगी जो आप सांसद बनने के बाद आपकी पार्टी करवाएगी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ में जब गया तो अनुसूचित जाति के जो मोहल्ले हैं उनके रास्ते मैंने देखा कि एक साइड सड़क बिछी हुई है और उनके मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। बड़ा दुख हुआ देख करके यार, ये भी लोग ही हैं, ये इंसान ही है। आज़ादी के 70-75 साल बाद भी ये स्थिति जो है ना वो दयनीय है। एक महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ जो है हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ अकेडमियाँ खुलवाई जाए। अच्छा। बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, जिससे कि उनका शैक्षिक डेवलपमेंट हो सके और जो है वो नौकरी या फिर व्यापार की ओर अग्रसर हो सके। क्योंकि जब कहीं जो है कहीं किसी स्थान का उत्थान नहीं हो पाता शैक्षिक और सामाजिक, तो वहाँ पर समाज जो है वो आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि हमारा काम अधिकतर जो है गांव में है। गांव में अगर रस्तों की सुविधाएं नहीं होगी तो बच्चे आए जाएंगे कैसे, लोग आए जाएंगे कैसे, वो वहीं पर ही फंसे रहेंगे। तो ये मेरा तो प्रमुख ये है कि यहाँ सबसे पहले डेवलपमेंट का कार्य किया जाए। क्योंकि पिछले जो MP आ रहे हैं, जब हमने गाँव में जाकर सर्वे किया तो पता लगा भाई ठीक है, वो आता है 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए, और डेवलपमेंट के नाम पर आप गाँव घूम कर देख लीजिए क्या विकास नहीं हुआ। विकास तो दिखता है ना भाई। विकास जो है वो मीडिया पर नहीं होता ना। विकास का मतलब है कि जमीन पर क्या काम हुआ। बिल्कुल। अगर किसी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, वहाँ झोपड़ियाँ खड़ी हुई हैं आज भी, वहाँ के रास्ते कच्चे हैं, वहाँ रास्तों में पानी भरा हुआ है, वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है गांव के लिए, तो इसको विकास नहीं कहा जा सकता ना। ये तो वही देश है जो कभी आज़ादी से पहले का देश था। हम इतने दिनों से यहाँ घूम रहे हैं, हमें कई दिन हो गए लगातार हम गांव में जा रहे हैं, गांव की स्थिति जान रहे हैं। हमें एक बड़ी समस्या यहाँ नशा की समस्या बहुत बड़ी लगी।
इस पर क्या काम करने की जरूरत है? देखिए, नशे पर काम करने की जरूरत सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं है। नशे पर काम करने की जरूरत प्रशासन, सबसे पहले प्रशासन और सरकार को। जो मौजूदा सरकार है, नशा आ कहाँ से रहा? नशे का व्यापार, नशे का प्रभाव जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी भारत की उन्नति कम होगी। भारत का यूथ नशे में पड़ जाएगा, और जब वो नशे में पड़ेगा तो भारत को आने वाले समय में चलाएगा कौन? तो नशा जो है वो नशा बिना सरकार के और बिना प्रशासन के स्थापित नहीं किया जा सकता। उस पर हमारा कैंपेन आज से नहीं चल रहा, उस पर हमारा कैंपेन पिछले 5-7 साल से जब संगठन बना है, लगातार हम लोगों को समझाते हैं कि भाई नशे से दूर आ जाए। युवाओं को कहा जाता है कि नशे से दूर आ जाए, उस पर हमारा कैंपेन लगातार चल रहा है। अगर मौका मिला तो इस बात को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा संसद में बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा। जिस प्रकार से जो नशे की समस्या है वो कहीं ना कहीं दलित समाज, बहुजन समाज में काफ़ी ज़्यादा है। आपने भी देखा होगा कि हर एक दलित बस्ती के बाहर ठेका मिल जाएगा। हर एक दलित बस्ती में कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो दबंग जातियां हैं, वो दलित बस्तियों में दारू के ठेके लगाती हैं, जिससे कि दलितों के बच्चों का भविष्य खराब हो सके। क्या लगता है भाई साहब, अब चुनाव तो मेन पॉइंट पर आ चुका है, आपने इस नगीना सीट को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ बसपा मजबूत रही है, बसपा का मौजूदा सांसद है, आपने क्यों चुना? लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी खबर चलती है कि जहाँ बसपा मजबूत होती है वहाँ आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रभाव दिखाती है। नहीं, हमने जो है अभी झारखंड चुनाव हुआ था, हमने वहाँ कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाया। बहुत सारी जगह चुनाव रहे, तेलंगाना में हुआ था, वहाँ हमने प्रभाव नहीं दिखाया। हालांकि हमारी टीम झारखंड में भी है, झारखंड के सभी जिलों में भी हमारी भी है, 70% से ज़्यादा तेलंगाना में भी हमारी है। ये सब कहने की बात है। अगर हम ऐसा करते तो ये भी तो है कि भाई बसपा की कितनी सीटें कहाँ से आएंगी? भाई झारखंड हम नहीं लड़े, माफ़ी चाहूँगा, छत्तीसगढ़ हम नहीं लड़े, तेलंगाना हम नहीं लड़े, तो बस कितनी सीट आएंगी? ये सब कहने की बातें हैं। लड़ाई वैचारिक है, ठीक, और विचारधारा पर ही बेस है। नगीना लोकसभा जो है ये बहुजन आंदोलन का केंद्र रही है हमेशा। मैंने जो पढ़ा है, जो मैं समझ पाया हूँ यहाँ के विषय में, कि जब जब बहुजन राजनीति यानी कि फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा हल्की सी डाउन हुई है, तब तक कोई नया चेहरा निकल कर आया है। उस नगीना लोकसभा ने उसको यहाँ की राजनीति में स्थापित करने का काम किया। यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग, समझदार लोग, समझते हैं कि कौन आंदोलन चला रहा है, कौन आंदोलन नहीं चला रहा है। अगर यहाँ आप बसपा की स्थिति मजबूत कर दो, पिछले जो माननीय MP साहब रहे हैं, आप देखिए फील्ड में जाइए, आप तो फील्ड में जा रहे हैं, पूछिए कि उन्होंने काम क्या किया है अब तक। या फिर आपको भी 8-10 दिन यहाँ पर घूमते हुए शायद मुझे लगता होगा, क्या आपको वो क्षेत्र में कहीं दिखे? तो यहाँ की जो जनता है वो समझती है इस चीज़ को कि यहाँ पर जो है उनको काम करने वाले लोग मिल सकता है, और वो यहाँ से फिर एक नई राष्ट्रीय लीडरशिप को जन्म दे रहे हैं। अब आप देखिएगा, जब यहाँ से वही चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत कर जाएंगे, पूरे देश में इस चीज़ का डंका बजेगा। यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। जब हम गाँव में जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की जो आवाज़ उठाई है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग प्रभावित हैं। लास्ट अपील आप नगीना वासियों से क्या करना चाहोगे? देखिए, मेरी नगीना वासियों से अपील है कि पुराने जितने आंदोलन नए, सतगुरु रविदास घर का रहा हो, CMRC का रहा हो, या मूंछ काटने पर, पानी पीने पर आंदोलन रहे हो, या मौलाना साहब का आंदोलन रहा हो, या मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं रही हो, इन सभी घटनाओं में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अग्रिम भूमिका निभाई है। बहन मनीषा वाल्मीकि का मामला रहा हो, इन सभी आंदोलनों में अगर किसी ने अग्रिम भूमिका निभाई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने निभाई है। आप देख सकते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, बहुजन चैनलों के माध्यम से, कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी इन मामलों में एक्टिव हुए तो सरकार को सुनना पड़ा। अब आप ये सोचिए कि जब एक इंसान, एक व्यक्ति जो है वो हक अधिकार के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो खुद के मरने की परवाह ना करता। अभी आपने देखा भी होगा, उन पर गोली चली, वो गोली उनकी पर्सनल दुश्मनी की वजह से थोड़ी चली है, वो समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए सरकार के द्वारा उन पर गोली चलवाई गई। तो ऐसे साथी को मौका देना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर गरीब, शोषित, वंचित के अधिकारों के लिए जो लड़ सके, उन सबकी ये नगीना वासियों की सबकी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि चंद्रशेखर भाई गरीब परिवार के, आप ही के परिवार के बेटे हैं, आप ही के परिवार के बच्चे हैं। तय आपको करना है कि आप
भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसे साथी जो रात दिन लग कर के अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको आगे भेजते हैं या उनको घटाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है नगीना वासियों से कि सभी प्रत्येक समाज के साथी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जिता कर भेजने का काम करेंगे। और आने वाली जो देश में जो लड़ाई, बड़ी लड़ाई जो होने वाली है, बड़ी लड़ाई का मतलब समझिए कि जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, जो इसके खिलाफ लड़ाई होगी, उस लड़ाई को कोई मजबूत करेगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वह उनकी टीम मजबूत करेगी। आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग मजबूत करेंगे। तो आप सभी से अपील है, हमारा चुनाव चिन्ह केतली का निशान है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का चुनाव चिन्ह केतली का निशान है। आप सब लोग केतली के निशान पर मोहर लगा करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद में भेजने का काम करें, जिससे कि शोषित और वंचितों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। जय भीम। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी थे, जिन्होंने आपको बता दें भीम आर्मी जब बनी, चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन जी ने मिलकर इस देश में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, वही विनय रतन जी हमारे साथ मौजूद थे।